प्रेम से बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव। साथियों, आज कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और आज बैकुंठ चतुर्थी का व्रत है। इसे बैकुंठ चौदस या हरिहर मिलन के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन शिव जी विष्णु जी भगवान से मिलकर उन्हें सृष्टि का कार्यभार सौंपते हैं। यह एकमात्र ऐसा दिन है जब शिव जी को तथा विष्णु जी को बेलपत्र अर्पित किया जाता है। साल में एक बार बैकुंठ चौदस पर शिव जी तुलसी स्वीकार करते हैं। पुराणों के अनुसार आज बैकुंठ का द्वार खुला होता है। इस दिन सिर्फ भगवान विष्णु का नाम लेने मात्र से तथा श्री हरि कीर्तन बैकुंठ चतुर्थी की कथा का श्रवण करने मात्र से व्यक्ति को अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति का स्थान बैकुंठ में सुनिश्चित हो जाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ बैकुंठ चौदस की बड़ी ही पावन दुर्लभ तथा पौराणिक कथा, जिसे बिना बीच में छोड़े एक साथ श्रवण करना कल्याणकारी होता है। तो आप सभी साथियों इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिए। तो आइए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। ओम गंगनाधिपतये नमः। वैकुंठ चतुर्थी के प्रथम कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनसे आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु भगवान अपने द्वारपाल जय तथा विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रहने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। साथियों, दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के बाद उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। उस कमल को उन्होंने छिपा लिया। अब देखिए, भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंखें चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य के कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को यदि करता है तो वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। बैकुंठ की अभिलाषा रखने वाले भक्तों के लिए कल का दिन बड़ा ही दुर्लभ तथा विशेष है। इस दिन खुल रहा है स्वर्ग का द्वार। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी या बैकुंठ चौदस कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। इस वर्ष बैकुंठ चतुर्दशी 14 नवंबर दिन गुरुवार 2024 को आ रही है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए जो भी व्यक्ति बैकुंठ चतुर्दशी पर उनकी पूजा करता है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद जीवात्मा को बैकुंठ में स्थान मिलता है। सामान्य जनों के लिए बैकुंठ चतुर्दशी पर स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं ताकि उनको विष्णु नाम जप से ही स्वर्ग प्राप्त हो। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने जय और विजय को वैकुंठ चतुर्दशी पर स्वर्ग के द्वार खोलने को आदेश दिया था।
इस दिन भगवान शिव सृष्टि का कार्यभार भगवान विष्णु को सौंपने के लिए उन्हें भेंट करते हैं। इस दिन को हरिहर मिलन के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष में यही एकमात्र दिन होता है जब शिव जी को तुलसी और विष्णु जी को बिल्व पत्र अर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के परम धाम बैकुंठ के दरवाजे सभी प्राणियों के लिए खुले रहते हैं, इसलिए इसे बैकुंठ चौदस कहा जाता है। अर्थात इस दिन यदि किसी प्राणी की अपने जीवन काल पूर्ण होने के बाद मृत्यु होती है तो वह सीधे बैकुंठ में प्रवेश करता है। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार श्रीहरि विष्णु भोलेनाथ की पूजा करने के लिए काशी आए। गंगा में स्नान करने के बाद उनकी इच्छा भगवान शिव को 1000 स्वर्ण कमल पुष्प चढ़ाने की हुई। पूजा के दौरान भगवान विष्णु ने देखा कि एक फूलों की संख्या कम है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भगवान विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक फूल को छिपा दिया था। जब भगवान विष्णु को कमल का फूल नहीं मिला तो उन्होंने अपनी एक आंख भोलेनाथ को दान करने का विचार किया, क्योंकि विष्णु जी के नेत्रों को कमल नेत्र भी कहा जाता है, जिसे हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कमल नयन। जब भगवान विष्णु अपनी आंखें चढ़ाने ही वाले थे तभी भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया। श्रीहरि का अपने प्रति प्रेम देखकर भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न हुए। उसके बाद शिवजी ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया और कहा कि जो भक्त इस पवित्र दिन पर भगवान विष्णु की पूजा करेगा वह सीधे उनके निवास यानी बैकुंठ धाम जाएगा। तभी से यह बैकुंठ चतुर्दशी मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने नारद जी से स्वयं कहा था कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजा करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। तो साथियों, आप सभी इस शुभ अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। अपने जीवन को आनंद में सुखमय बनाते हुए अंतकाल में वैकुंठ की प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करें। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 नवंबर गुरुवार के दिन सुबह के 9:43 पर और इस तिथि का समाप्ति होगी 15 नवंबर सुबह के 6:01 पर। और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने का निषिद्ध काल यानी मध्य रात्रि मुहूर्त होगा 11:38 से लेकर 12:31 तक। कहा जाता है कि इस निषिद्ध काल बड़ी ही शुभ मुहूर्त होता है। यह आपको रात्रि में 11:38 से लेकर 12:31 तक प्राप्त हो रही है। वैकुंठ चतुर्दशी पर बन रहे हैं कई शुभ योग। इस साल 3 शुभ योग में वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाएगी। इस दिन सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। गुरुवार की सुबह 6:35 से लेकर 15 नवंबर दोपहर के 12:30 तक और यही सेम समय रवि योग का भी होगा तथा राहु काल रहेगा। गुरुवार दोपहर के 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। साथियों, भगवान शिव के पूजा के लिए निषिद्ध काल का शुभ मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है, तो इस समय आप भगवान शिव की पूजा करें। चतुर्दशी तिथि 14वीं तिथि होती है, तो इस दिन 14 के अंक का विशेष महत्व है। आज के दिन 14 दीपक जलाए जाते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो घी के दिए जलाएं, नहीं तो आप दीपक जलाने के लिए ही तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं। सरसों का तेल भी आप जला सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी स्नान कर व्रत के पूजा का संकल्प लिया जाता है और यदि संभव हो तो इस दिन उपवास भी अवश्य ही करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा संयुक्त रूप से करनी चाहिए। इसके बाद दिन भर उपवास रखना चाहिए। रात के समय भगवान विष्णु और भगवान शिव की कमल के फूलों से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को आज के दिन बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं और कमल के फूल ना मिले तो गुलाबी फूलों से भगवान शिव का पूजन आज के दिन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के द्वार को आज के दिन खोले रहते हैं और इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव जी की पूजा करने से वैकुंठ लोक में वास अवश्य ही मिल जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन किए गए दान जब 14 यज्ञों के समान फल प्रदान होता है। जो लोग पूरे कार्तिक स्नान करते हैं उनका नियम कार्तिक पूर्णिमा को पूरा हो जाता है, लेकिन अब सभी को भी चतुर्थी तिथि को दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले सभी भक्तों को दिन भर भगवान विष्णु और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास तुलसी जी की माला है या रुद्राक्ष की माला है तो भगवान विष्णु और भगवान शिव के नामों का जप आज के दिन शाम को
तारों की छाँव में तालाब, नदी के किनारे पर 14 दीपक जलाने चाहिए। आप अपने घर में दीपक जला सकते हैं और आज के दिन आप अपने घर के मंदिर में एक चौमुखा दीपक अवश्य ही जलाकर रखें। आज के दिन तुलसी जी के पौधे के नीचे, पवित्र बेल वृक्ष, वट वृक्ष के नीचे, केले के पेड़ के नीचे और आंवले वृक्ष के नीचे भी आपको दीपदान करना चाहिए। बहते जल में यदि दीपदान करना संभव हो तो बहते जल में भी दीप का दान करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि भगवान विष्णु को भोग में आप तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करें। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो 1000 कमल पुष्पों से भगवान श्री हरि का पूजन कर लेता है और फिर भगवान शिव की पूजा करता है, वह बार बार जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को अवश्य ही जाता है। इस दिन हरिहर की जो विशेष पूजा अर्चना है वह रात को निषिद्धा काल के समय की जाती है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में शुरू में ही बताया है। तो आप इस समय में भगवान की पूजा अवश्य करें। भगवान को आज के दिन आप मखाने की खीर बनाकर अर्पित करें, सूखे मेवे की खीर बनाएं, जो भी मौसमी फल हैं वह अर्पित करें। भगवान शिव को आप बेर, आंवला अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन माँ लक्ष्मी जी और माता पार्वती की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। फिर भगवान शिव से और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि आज के दिन पूजा करते समय या व्रत करते समय हमसे जो भी गलती से भूल चूक हो गई हो, उसके लिए हे भगवान, हे नारायण, हे पार्वती, हे लक्ष्मी जी, हे शिव जी, आप हमें क्षमा कीजिएगा। पूजा के अंत में यदि आप इस तरह से क्षमा याचना करते हैं तो अगर आपसे कोई गलती भी होती है तो उसका दोष नहीं लगता। यदि आपकी कोई खास मनोकामना है, विवाह को लेकर, नौकरी को लेकर, किसी तरह की कोई बहुत बड़ी समस्या है, उसका निवारण आज के दिन आप भगवान से चाहते हैं तो आज के दिन आपको आटे का एक चौमुखा घी का दिया आसपास के शिव मंदिर में जाकर जलाना चाहिए, जहां पर आप भगवान शिव का और भगवान विष्णु जी का ध्यान करके सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर कमल का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह भगवान अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं। दान की जाने वाली वस्तुओं में अन्नदान सबसे महादान माना गया है, तो ऐसे में आप भूखे लोगों को भरपेट भोजन करा सकते हैं और आप खीर का दान इस दिन कर सकते हैं। दूध, घी, गुड़ का दान कर सकते हैं। गौ माता को हरा चारा, गुड़ खिलाएं। जो लोग भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष कृपा आज के दिन प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आज के दिन ऐसे लोगों की सहायता अवश्य करनी चाहिए जो लोग आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा और असहाय हैं। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, गरीब हैं, उनके घर में आज के दिन दीपदान करने की सामग्री आपको ज़रूर दान में देनी चाहिए और गर्म कपड़ों का दान भी ऐसे लोगों को ज़रूर करनी चाहिए। भगवान ऐसे भक्तों पर ज़रूर प्रसन्न होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। आज के दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए, व्रत का दिन है, चतुर्दशी तिथि, तो भूल से भी इस दिन मांसाहार या तामसिक भोजन घर में नहीं बनाना चाहिए। यदि आपने उपवास नहीं रखा है तब भी आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि भगवान विष्णु की पूजा और भगवान शिव की पूजा सुबह और शाम को जरूर करें। दीपदान अवश्य करें, 14 दीपक जलाएं। मंदिर और घर में जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया है, आप उत्तर दिशा की तरफ माँ लक्ष्मी जी के नाम का और दक्षिण दिशा की तरफ आपने पितरों के नाम से जलाना चाहिए और आपको इस दिन नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटनी चाहिए। घर पर यदि कोई याचक आता है तो उन्हें खाली हाथ कभी नहीं लौटाना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। श्री हरि की पूजा करें, इससे धन लाभ मिलेगा, घर में बरकत आती है। तंगी से जूझ रहे हैं, सुख शांति समृद्धि छिन गई है, तो वैकुंठ चतुर्दशी पर पीले रंग के कपड़े में 5 हल्दी की गांठ, 1 चांदी या कोई भी सिक्का और 1 पीले रंग की कौड़ी रखकर उस कपड़े में गांठ लगाकर पोटली बना लें। अब भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद उस पोटली को अपने घर के मंदिर में ही रहने दें, इससे धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। साथियों,
उम्मीद करती हूँ कि हमारी यह छोटी सी जानकारी आप सबको बेहद ही पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो कृपया संपूर्ण भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा